दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि वो युद्ध के लिए तैयार है। बार बार भड़काने की कोशिश वो कर रहे हैं। तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, हूती विद्रोही लगातार कहीं ना कहीं गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इजराइल को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं हथियारों की, वो यही बता रही है, हथियारों की नुमाइश उनकी तरफ से अपनी ताकत दिखाने के लिए की जा रही है। लेकिन अब आपको हम जरा बता देते हैं कि हूती विद्रोहियों के पास किस किस तरह के हथियार हैं और वो कितने ताकतवर है। सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़ी जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। कियाम 1, बोरकन H2, इसके अलावा और कौन सी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं? जोल्फाघर, कासिम 2 और फतेह 110, ये 4-5 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो बहुत घातक हैं। इसके अलावा और कौन से हथियार हैं? क्रूज मिसाइल्स की बात कर लेते हैं। क्रूज मिसाइल्स सोमरकुद्स 351 है, सोमरकुद्स 2 है, सोमरकुद्स 3 है, यानी उनका अपडेटेड वर्जन ये लाते रहे हैं। तो क्रूज मिसाइलों से भी हूती विद्रोही लैस हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमास के पास आरपीजीज है या पैरा लॉन्चर्स है, उनका इस्तेमाल वो करते हैं, मिसाइल्स प्रोजेक्टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हूती विद्रोहियों के पास बहुत सारे हथियार है। देखिए, हमने आपको बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल की डिटेल्स दे दी। अब आपको बताते हैं कि ड्रोन्स कौन कौन से ड्रोन्स हम कई बार देखते हैं कि लेबनान बॉर्डर से एंटर करते हैं। हिजबुल्लाह को वो ड्रोन्स कहां से मिले आपको बता रहे हैं हम। अबाबिल 2T कासेफ 1 है, इसके अलावा अबाबिल 2T कासेफ 2, ये 2 वर्जन हैं ड्रोन के। इसके अलावा समद 2, समद 3, शिहाब 136, खतीफ, मरसाद, ये तमाम ड्रोन्स के नाम हैं जो बहुत ज्यादा इक्विप्ड हैं और एडवांस्ड भी हैं। तो ये मुश्किल खड़ी कर सकते हैं इजराइल के लिए। इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल्स भी हूती विद्रोहियों के पास हैं, उससे भी ये लैस हैं। क्यों कैसे हम बता रहे हैं आपको, पहले जानकारी देख लीजिए। खलीज फोर्स, आसिफ, अल बहर अल अहमर और इसके अलावा फज्र 4 CL फालेक 1, ये तीन एंटी शिप मिसाइल्स हैं जो कि बहुत घातक हो सकती हैं अगर युद्ध के मैदान में हूती विद्रोही उतर जाते हैं। अब रॉकेट्स कौन कौन से हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। पूरा जो उनका हथियारों को जखीरा है उसको डिकोड करके हम आपके सामने रख रहे हैं, जिससे आप उनकी ताकत को समझे। बद्र 1P, बद्र 2P, बद्र 3, साइबर, कासम 1, ये वो रॉकेट्स हैं जिसके जरिए वो लगातार टारगेट करने की कोशिश वहां यमन से करते रहे हैं और ये उनकी ताकत बताता है। लेकिन हूती विद्रोहियों की ताकत आपने देख ली। लाल सागर के रास्ते के महत्व को भी, पूरे रूट के हमने महत्व को आपको समझा दिया। और जब एक कार्गो शिप को हाईजैक किया गया है तो क्या बाकी कार्गोस के साथ भी यही करेंगे? अमेरिका और इजराइल को चुनौती देने के बाद क्या ये गुस्सा अब और भड़कने वाला है? क्या अब ये जंग लाल सागर में शिफ्ट होने वाली? और अगर शिफ्ट होती है तो कौन कौन से देश हैं जो इसमें एंट्री करेंगे, कौन कौन से देश सामने सामने होंगे, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। समंदर में एक और अमेरिकी वॉरशिप, लड़ाकू जहाज और परमाणु पनडुब्बी है, तो दूसरी ओर हूती की हिमाकत, लड़ाकों का हट और ईरान की शह। ये 2 तस्वीरें मिलकर समंदर में महाविनाश के एपिसोड की नई स्क्रिप्ट लिखने के लिए काफी है। क्योंकि अमेरिका हूती के बीच जंग छिड़ी तो लाल सागर में आ सकता है तबाही का तूफान, दब सकता है एटमी ट्रिगर। कार्गो शिप हाईजैकिंग के बाद ये लगने लगा है कि जंग का नया एपी सेंटर यमन बन जाएगा। गाजा पट्टी की जंग किसी भी वक्त यमन शिफ्ट हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया वो तबाही देखेगी जिसके बारे में गाजा की जंग से पहले सोचा भी नहीं गया होगा। लोगों का मानना है कि यमन में अमेरिका वर्सेस हूती विद्रोही जंग छिड़ी तो इसके बेहद गंभीर परिणाम होंगे। गाजा पट्टी से कई गुना ज्यादा तबाही मच सकती है क्योंकि हूती विद्रोहियों की ताकत हमास से कई गुना ज्यादा है। हमास के पास लड़ाकों की संख्या 50,000 से कम है तो हूती विद्रोहियों के पास लड़ाके 2 लाख से ज्यादा होने का अनुमान है। हमास के पास ज्यादा घातक हथियार नहीं है, जबकि हूती विद्रोहियों के पास मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा है। हमास के कब्जे वाला गाजा बहुत छोटा इलाका है, जबकि यमन गाजा से काफी बड़ा इलाका है। हमास के पास लड़ाकों की संख्या भी कम है तो ज्यादा घातक हथियार भी नहीं। ऐसे में अकेले इजराइल ने उस जंग को गाजा पट्टी की जमीन तक समेट कर रख दिया है। ईरान और मुस्लिम देशों को जंग में कूदने से अमेरिकी वॉरशिप ने रोक दिया, लेकिन हूती विद्रोही के मामले में ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि हूती विद्रोही अगर जंग के मैदान में कूद पड़े तो लाल सागर से अमेरिकी वॉरशिप को भी निशाना बनाया जा सकता है। इजराइल पर भी घातक मिसाइल हमले किए जा सकते हैं। लाल सागर का व्यापारिक मार्ग तक बंद हो सकता है। लोगों का मानना है कि अगर लाल सागर में
जंग छिड़ी तो अकेले हूती से जंग नहीं होगी। इस युद्ध की तपिश से कई दूसरे देशों का भी तापमान बढ़ना तय है। अमेरिका और हूती की जंग में उसे किस किस का साथ मिल सकता है, आइए वो भी आपको समझा देते हैं। मिलिशिया गुट पहले से ही अमेरिकी बेस पर हमले कर रहा है। जंग छिड़ी तो ये लड़ाके अपने हमले और तेज कर सकते हैं। हूती को हिजबुल्ला का साथ मिलना तय माना जा रहा है। कुछ लड़ाके भी खुलकर अमेरिका के खिलाफ उतर सकते हैं। ईरान इन लड़ाकों को हथियार देकर ताकत बढ़ा सकता है। यानी हूती विद्रोहियों से लड़ाई का मतलब जंग का दायरा लेबनान, ईरान, इराक, सीरिया तक पहुंचना तय है। और अगर ऐसा होता है तो तबाही कितनी ज्यादा होगी उसका अंदाजा आज लगाना मुश्किल है। कुछ पुराने आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो हमास से जंग में इजराइल 30,000 टन से ज्यादा बारूद का इस्तेमाल कर चुका है। 50,000 से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। 17 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। 13,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यानी 50,000 से भी कम लड़ाकों से लड़ाई में इतनी तबाही मच चुकी है तो सोचिए लड़ाकों की संख्या लाखों में होगी